अपना परिचय पहले आपको दे देता हूँ। नाम सूरज जोशी है और हल्द्वानी गोलापार से बिलोंग करता हूँ। आज से पहले की अगर बात करूँ तो 10 साल नौकरी मैंने भी की है। 7 साल मल्टीनेशनल कंपनी अशोका लेलैंड रुद्रपुर में और 3 साल कोटक महिंद्रा बैंक में। तो 2 नौकरी का अनुभव मुझे रहा सबसे बड़ा अनुभव। इससे पहले और नौकरियां भी की और काम भी किए, क्योंकि इतना समझ में आ गया था अगर जीना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा ही। जिंदगी भर गार्जियन या जिंदगी भर माता पिता हमें नहीं पाल सकते। एक दिन बड़े होंगे तो अपने पैरों में खड़ा होना है और एक दिन माता पिता भी बोलेंगे अब तू बड़ा हो गया और कमा। तो ये बहुत पहले मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं बहुत कम उम्र से ही काम करना चालू कर दिया था, अपने खर्चे मेंटेन करना चालू कर दिए थे। तो काम तो क्या क्या नहीं किए, मैं क्या बताऊं आपको, मगर 2 अनुभव मेरे सबसे ज़्यादा रहे हैं नौकरियों के। एक अशोका लेलैंड में 7 साल और 3 साल कोटक महिंद्रा बैंक में। उसके बाद मैं भी नौकरी कर रहा था और सैलरी की बात करूं तो आमतौर पे मेरे जैसे लड़के की कहूँगा मैं या मेरे ऐसे यंगस्टर की सोच 20,000, 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000। तो यही सोच मेरी भी थी। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं क्या? जो भी यहाँ पे लड़के बैठे हैं 25 से 30 साल 35 साल अगर वो नौकरी ढूंढते होंगे तो शायद 15,000, 20,000, 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000। तो ऐसी सोच मेरी भी थी। 20,000 की नौकरी कर रहा था और सोच थी कि कैसे 20 को 30 में बदला जाए, और 30 अगर हो जाए सैलरी तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। बस इसी उम्मीद में लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल काम करते हुए हो गए। एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ी कि सैलरी बढ़ेगी, और दूसरी जॉब को करते करते भी तीसरी जॉब की तलाश कर रहा था कि कहीं से बेस्ट मिल जाए, जहां 25 मिल जाए या 22 मिल जाए या 28 मिल जाए। तो जॉब तो नहीं मिली दोस्तों। उसी बीच में कोरोना आया और कोरोना में जो जॉब चल रही थी वो भी जॉब भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन बन गई थी उस जॉब को भी छोड़ने का। ऐसा लगा कि ये जॉब भी हाथ से जाने वाली है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो चुका था, आप सभी लोग जानते हैं, और जहां सैलरी 22 मिल रही थी वहां सैलरी आधी हो चुकी थी। तो ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी को जो आपको भी किसी न किसी माध्यम से जानने का मौका मिला होगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पे लेके आया होगा, चाहे वो अपना दोस्त हो, चाहे अपना रिश्तेदार हो या अपना अड़ोसी हो, पड़ोसी हो। तो मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। मेरी ग्रेट अपलाइन यहाँ पे बैठी हैं मिस भावना नगरकुटी मैम, एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा मैम के द्वारा। तो मैम ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया कि सूरज सर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साथ में हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। मैम जानती थी पापा कुछ ऑलरेडी डिजीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, तो एक बार लेके ट्राई करो और हो सकता है कि यहाँ पे आप जॉब के साथ साथ 5,000, 10,000 रुपये भी कमा सकते हो, आपकी इनकम थोड़ी बढ़ सकती है। और मैं तलाश कर रहा था कहीं ना कहीं कि 22 से कैसे 25 हो सैलरी, और वो आधी हो चुकी थी, 11,000 हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार करके देखते हैं। 11,000 में अगर 4,000, 5,000 भी बढ़ जाए तो 15-16 तो होंगे कम से कम, क्योंकि जो 22,000 की सैलरी ले रहा है उसको अचानक से 7 साल या 10 साल बाद 11,000 में आना, क्योंकि खर्चे उतने बढ़ चुके होते हैं। जिस हिसाब से हमारी सैलरी होती है आप सभी लोग जानते हैं, उसी हिसाब से हम अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेते हैं, अपने रहन सहन को जीने लग जाते हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मेरा भी खर्चे लगभग 22,000 में ऐसे सेट हो चुके थे कि 11,000 में वो चलने बहुत मुश्किल हो रहे थे। तो मैं भावना मैम की सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, फादर की दवाइयाँ भी चल रही थी कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा कम से कम 11,000 मिल रहे हैं, उसमें से 4,000, 5,000 दवाई में चले जा रहे हैं, बच रहे हैं जेब में वही 7,000, 8,000, और आने जाने में किराया भी खर्च जा रहा है, तो जेब में कुछ नहीं बच पा रहा था। मैंने कहा अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं और ले लूँ, रिजल्ट मिल गया, तो ये 4,000, 5,000 की जो हर महीने दवाई आती हैं, कम से कम वो अगर बच जाए, वो पैसा मेरी जेब में बच जाए, तो 11 के 11,000 तो मेरी जेब में बचे रहेंगे। पैसा कमाने के लिए दोस्तों मैं नहीं आया था यहाँ पर शुरुआत में, सिर्फ फादर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आया था। और इस उम्मीद पे मैंने यहाँ से कुछ 13-14 हज़ार के समथिंग प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए। और भावना मैम 1 महीने बाद ही मुझसे बोलने लगी, सर यहाँ पे काम करो, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा मैम मुझे नहीं कमाना।
क्योंकि टाइम नहीं था, सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 9 बजे आते थे, आने का कोई टाइम नहीं था। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं कमाना है, हाँ अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं और पापा को रिजल्ट मिल जाए तो मैं सोचूंगा। और ये भी मैंने तब बोला मैम को, सिर्फ टालने के लिए कि मैम 2-3 महीने के लिए टल जाएंगी, भूल जाएंगी, उसके बाद मुझे फ़ोन नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं 1 महीना गया, रिजल्ट 0 था, कुछ भी नहीं था, जितना शुगर पहले था उतना ही था, मैं बड़ा खुश था। दूसरा महीना गया, शुगर का लेवल वही था, मैं और खुश था। तीसरा महीना जब आया तो भावना मैम ने कहा सर, मैंने कहा मैम रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं है मुझे, और जितना पहले था उतना ही है, और मेरा और भी ये पैसे बर्बाद हो गए। मैम ने कहा तीसरे महीने भी खाओ, तीसरे महीने खिलाए, और तीसरे महीने उनका शुगर का जो रिजल्ट आया, एक यकीन मानना दोस्तों, जो 18 साल दवाई खाते खाते रिजल्ट देखने को नहीं मिला, वो 3 महीने में इन प्रोडक्टों के माध्यम से मिला। थैंक यू। तो जब प्रोडक्टों का रिजल्ट मिला तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, मुझे विश्वास करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था प्रोडक्ट के ऊपर और भावना मैम के ऊपर? करना चाहिए था। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, विश्वास किया। भावना मैम ने फिर मुझे बुलाया कि सर यहाँ पर आप काम कर सकते हो और जॉब के साथ साथ 4,000-5,000 रुपये और एक्स्ट्रा कमा सकते हो। मुझे विश्वास नहीं था। फिर भावना मैम, क्योंकि कहते हैं नेटवर्कर एक कंप्लीट अपने आप में एक्टर होता है कि सामने वाले को कैसे लाना है, क्या बातें करनी है, तो भावना मैम ने मुझसे फिर एक सॉल्यूशन दिया कि सूरज सर, मैं समझती हूँ आप ऑलरेडी 11-15,000 12,000 की नौकरी कर रहे हो और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। आपके पापा भी ठीक हो गए, बड़ी खुशी की बात है, और पापा के इलाज में जो 13-14,000 रुपये लगे हैं, अगर ये भी वापस आ जाएं तो कैसा रहेगा। ये बात दिमाग को क्लिक कर गई कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, पापा भी ठीक हो गए, दवाइयाँ भी छूट गई, और जो 14-15,000 रुपये लगाए थे वो भी वापस मिल जाएं। तो मैंने कहा मैम करना क्या होगा। मैम स्मार्ट थी, मैम ने बताया कुछ नहीं। मैम ने कहा सर संडे को एक हमारा इवेंट हो रहा है हल्द्वानी में, आप वहाँ पर आ जाओ, और वहाँ पे मुझे जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर आनंद सर, आज डायमंड लीडर, एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा सर के लिए। सर के आगे बैठा दिया और सर ने जो मेरी काउंसलिंग की, जो मुझे फ्यूचर इमेज दिखाई, तो समझ में आया कि यहाँ से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और नौकरी जहाँ मैं 10 साल कर रहा था, और सर ने मुझे आगे 10 साल का और फ्यूचर दिखा दिया नौकरी में ही, कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हो और यहाँ 5 साल में आप क्या कर सकते हो। अपना फायदा हर किसी को नजर आता है, तो मुझे भी अपना फायदा नजर आया। जब फायदा नजर आया तो मैंने कहा इसमें काम करना चाहिए। तो शुरुआत में बैंक की नौकरी के साथ पार्ट टाइम इस काम को किया 6 महीने तक, और जब लगा पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल हुआ, तो फिर लगा यार यहाँ पे 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां लेवल भी हो सकता है। जो मैम ने बातें बताई थी, देश विदेश की यात्रा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा नेटवर्क, वो यहाँ पे संभव हो सकता है। जब पहला, दूसरा, तीसरा लेवल भी हो सकता है, तो मन बनाया कि यार फुल टाइम इस काम को किया जाए। तो नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया दोस्तों। 1 हफ्ता मुझे नौकरी छोड़ने के लिए लग गए कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो लगी लगाई नौकरी को छोड़ना कितना टफ होता है, दूसरी मिलती नहीं है। तो एक अच्छी खासी बैंक की नौकरी को छोड़ के इस काम को करना, एक नए काम को, तो मेरे लिए भी बड़ा टफ था। तो 1 हफ्ता लगाया, और थैंक्स बोलता हूँ अपने गार्जियन का, अपने फादर का, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा हौसला दिया कि तू इस काम को कर, इस काम को तू कर सकता है। सबसे पहले अगर कोई कहने वाले थे तो मेरे फादर थे। फादर ने कहा तू कर सकता, तो विश्वास हुआ। इसके पीछे भी अपना फायदा दिखा कि पापा ने कह दिया अब काम नहीं भी होगा, फेल भी हुआ तो पापा है ना, कह दूंगा तुमने तो कहा था नौकरी छोड़ने को, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर अपने मन से डिसीजन लेता और यहाँ फेल हो जाता तो शायद पापा बोलते, मम्मी बोलती, अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी को छोड़ के तो वहाँ चले गया, यहाँ इतने तो मिल रहे थे 11,000 12,000, अब क्या मिल रहा है, क्योंकि नौकरी दोबारा लगती नहीं, मेरे बदले में कोई और वहाँ पर आ चुका होता। तो यहाँ पे भी मैं सेफ था कि अगर नहीं भी हुआ तो फादर से कहूँगा आप ही ने कहा नौकरी छोड़ने को, और नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया। अपलाइन का सपोर्ट मिला पूरा फुल टाइम, और अपलाइन ने भरोसा दिया कि सूरज सर मैं आपके साथ हूँ। बस अपलाइन का भरोसा, सीखने की चाह अपने अंदर पहले से थी, अवसर की तलाश में पहले से कर रहा था कि कैसे एक अच्छी लाइफ को जिया जाए, एक अच्छा पैसों वाला बना जाए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में पहले से कर रहा था जहाँ पे अपने सपने
अपने ही नहीं अपने घर वालों के भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे दिखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी AWPL वेलनेस कंपनी। साथियों, मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो सारी खूबियां दिखी जो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, पैसा तो बाय पार्ट है यहाँ पे। उसके साथ जो 6 चीजें आपको मिलती हैं लाइफ में, वो आपको कोई भी आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें, चाहे ऑटोमोबाइल करें, चाहे एजुकेशन विभाग करें, चाहे आप कोई भी विभाग में ड्यूटी करें, वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिल सकती जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं। सिर्फ पैसा तो बाय पार्ट है। तो खैर आगे चल के इसमें बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब काम करना स्टार्ट किया नौकरी छोड़ के, तो उसके बाद तो मजबूरी थी, पीछे मुड़ के देखना नहीं था क्योंकि कोई दूसरा काम था नहीं। तो फुल टाइम इसमें एज ए नौकरी की तरह लगातार इस काम को करता रहा, अपलाइन के सपोर्ट के साथ, सिस्टम के साथ। और आज यहाँ पे लगभग बात करूँ फुल टाइम काम करते हुए लगभग 3.25 साल मुझे यहाँ पे लगभग कंप्लीट हुए हैं। और 3.25 साल में मेरी जो अचीवमेंट है, जो मैंने यहाँ पे पाया है, पैसा तो कमाया नो डाउट, मगर पैसे के साथ साथ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कमाई हैं, जानना चाहते हो? सबसे पहली चीज, आप जैसे खूबसूरत अच्छे लोगों का साथ और प्यार जो मुझे मिला इस इंडस्ट्री में, जो जॉब में मुझे नहीं मिल सकता था। अगर अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग टूर रिवार्ड के साथ आज यहाँ पे 3.25 साल में 35 लाख की इनकम मैंने यहाँ पे की है। और साथ ही अगर टूर की बात करूं तो 3 टाइम गोवा, जिसमें से 2 बार बाय फ्लाइट, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला और मुंबई से गोवा, कॉर्डेलिया क्रूज, पानी का जहाज। कितने लोग जानते हैं कॉर्डेलिया क्रूज को? ओके, हॉल में लगभग 122 से 25 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 10 लोग लगभग जानते हैं कॉर्डेलिया क्रूज को। अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोग उस क्रूज में बैठ के आए हैं, कोई हैं? सर बहुत बढ़िया, 2 3। तो 125 लोगों में 4 लोग ऐसे हैं जो क्रूज में बैठ के भी आए हैं। तो दोस्तों, इस क्रूज में 2 बार जाने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और साथ में अगर इंटरनेशनल टूर की बात करूं तो थाईलैंड, दुबई विद फैमिली, और अभी रिसेंटली मैंने जब 9वां रैंक हुआ स्टार्स बार, तो मलेशिया का टूर भी यहाँ से किया है। दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो STPS को छोड़ के ऑलरेडी विदेश घूम के आ चुके हैं, कहीं भी हो? कोई नहीं? सर हैं और सर हैं, मैं 3 लोग। तो दोस्तों, बहुत अच्छी दुनिया है घूमने के लिए, मगर सच बताऊं तो घूमने में लगता है पैसा। और लोग कहते हैं पैसा कमा के करना क्या है, तो देश विदेश घूमना है, ये सबसे पहली नीड है। क्योंकि दुनिया जो है ना, मुझे नहीं लगता दोबारा आने का मौका मिलेगा। हम अपना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर नहीं जा पाते। हम उत्तराखंड की बात तो मैं करता ही नहीं, और भारत की बात तो फिर बहुत दूर हो गई। तो आप यहाँ से पूरी दुनिया घूम सकते हैं, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पहला सपना आपका पूरा हो सकता है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो कमाया जाता है, उसके साथ साथ में जो यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो आपका कहीं और जॉब में नहीं हो सकता। आपने भी हमारे सारे लीडर्स को देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग का जो ड्रेस कोड है, आगे आपको जानने का मौका मिलेगा, वो यूनिक है, अपने आप में अलग है। आपने जितने लीडर्स देखे होंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया जाता है अलग से पैसा देके। वहाँ पे थ्योरी में पढ़ाया तो जाता है, मगर प्रैक्टिकल आपको कराया नहीं जाता। यहाँ पे आप बिजनेस करते करते पहले दिन से ही प्रैक्टिकल करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, नेटवर्क बनाने की पावर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही है। आप जॉब में
या अपना कोई छोटा बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आप अपना नेटवर्क नहीं बना सकते। और इस इंडस्ट्री में आके मुझे जानने का मौका मिला, अगर बड़ा बनना है तो नेटवर्क आपको बनाना ही पड़ेगा। तो नेटवर्क आप बना सकते हैं, शुरुआती दिन से ही आपका नेटवर्क यहाँ से जनरेट होना चालू हो जाता है। तीसरा, पैसे के साथ साथ आप, मैंने बताया इस इंडस्ट्री में अगर आप कहीं और जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सिर्फ आप नौकरी ही करते हैं, आपके पास समय नहीं होता। इस इंडस्ट्री में काम के साथ साथ आपको घूमने का मौका मिलता है, बातचीत करने का आपको तरीका, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं फ्री में, जहां एक बच्चा बाहर पैसा देके कोर्स इन चीज़ों का करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा कमाने के लिए करनी है। दूसरा, पैसिव इनकम तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो भी पैसा आता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस इंडस्ट्री में पैसा आता रहता है, आता रहता है और आता रहता है लाइफ टाइम। चौथा फायदा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना धंधा कर रहे हैं तो उस धंधे को सिर्फ आप ही कर रहे हैं, घर का कोई और सदस्य नहीं कर रहा है। मगर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और आपकी करी हुई मेहनत आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का वो प्रॉफिट, वो लाभ देके जाती है जो आप मेहनत करते हैं। मगर जॉब में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर आप पढ़ लिख के IAS अधिकारी बने हैं, DM बने हैं, SDM बने हैं, टीचर बने हैं, बैंक मैनेजर बने हैं, तो साथियों बच्चे को मैनेजर, IAS अधिकारी, DM, SDM नहीं बना सकते। बच्चे को भी जीरो से स्टार्ट करना होगा और फिर से वही पढ़ाई करके, उतना स्ट्रगल करके उसको वो नौकरी पानी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आज कोई काम करता है 5 साल, 6 साल, 7 साल और वो यहाँ पर डायमंड बनता है, यानी कि उसकी इनकम 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की होती है और उसका बच्चा 18 साल का होता है, तो उसका बच्चा जीरो ब्रॉन्ज से स्टार्ट नहीं करता, डायमंड से आगे को इनकम को बढ़ाता है, यानी कि 2 लाख से प्लस में जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है डायरेक्ट सेलिंग का। आगे आपको जानने का मौका मिलेगा दोस्तों, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इससे आसान काम दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई है, क्योंकि बात करना है, लोगों से मुलाकात करना है, और ये यहाँ पर बैठे हुए हर कोई लोग करते हैं, बात भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं। इससे आसान काम पूरे वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा है। बस थोड़ी सी एजुकेशन, सिस्टम को फॉलो करना, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। आप कहीं भी कोई पढ़ाई करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, कभी हमारी नौकरी हो पाती है, तभी हम पढ़ाई कर पाते हैं। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्कूल में ज़्यादा दिन पढ़ाई नहीं चल सकती। तो लगातार 365 दिन में से 300 दिन हमें स्कूल में जाना होता है। स्कूल में जो जो होमवर्क मिलते हैं वो हमें करने होते हैं, ट्यूशन लगाने होते हैं, पेपर देने होते हैं, ये वहाँ का सिस्टम है। तभी बच्चा 1 साल के बाद दूसरी क्लास में चेंज करता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में आके हम लोग आसानी से सोचते हैं कि यहाँ पे जुड़ जाए और काम कुछ ना करें, हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, काम यहाँ पे भी करना होगा, मेहनत करनी होगी। बस इतना है, शुरुआती दौर में आपकी मेहनत यहाँ पे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आपकी मेहनत कम होने लग जाती है, क्योंकि आपका एक नीचे नेटवर्क बन रहा होता है। यहाँ पे नेटवर्क